राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत की जय। भागवत पुराण में तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, श्री कृष्ण और बलराम ने कंस का वध करके अपने माता पिता को उनके उनके बंदी गृह से मुक्त कराया और उन्हें ऊंचा सिंहासन पर बैठाया। उनके बाद वह संदीपनी मुनि के आश्रम में शास्त्रों की शिक्षा लेने तथा योग साधना के लिए चले गए। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत्यु पुत्र को 5 जनक नामक राक्षस के पेट से बाहर निकाला और उसे जीवित कर दिया। वहीं पर उन्हें 5 जनिक नामक शंख प्राप्त हुआ। विदुर जी भीष्मक की पुत्री रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उसने संदेश भेजकर श्री कृष्ण को बुलाया। वह भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह शिशुपाल से करना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उससे विवाह कर लिया। इसी प्रकार एक अन्य स्वयंवर में 7 बिना नथे बेलों को नाथ कर उन्होंने सत्या से विवाह रचाया। सत्या भामा को प्रसन्न करने के लिए वह स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखेड़ लाए। पृथ्वी पर सोमासुर को मारकर उन्होंने उनके द्वारा हर कार लाई राजकन्याओं को उनके बंदी गृह से छुड़ाया। इसी प्रकार पृथ्वी पर अनेक दुष्ट राजाओं का श्री कृष्ण ने या तो सुमित वध किया था या अपने समरथन से पांडवों द्वारा उनका वध कराया। पांडवों के वंश बीज परीक्षित की उन्होंने अस्थामा के ब्रह्म शस्त्र से रक्षा की और युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। विश्वथामा श्री कृष्ण ने द्वारका में रहते हुए उनके सुख का उपभोग किया। धीरे धीरे उन्हें सभी भोग से बैराग हो गया। वह जानते थे कि द्वारका में रहने वाले यदुवंशी अत्यंत विलासी और मदिरापायी होते जा रहे हैं। इनके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के अपमान की लीला रची और उनसे यदुवंश के विनाश का श्राप दिलवाया, जिसके कारण सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरे। शेष यदुवंशी ने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और पितरों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। इसके पश्चात पृथ्वी पर सिर टिकाकर उन्हें प्रणाम किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत पुराण की जय। बच्चों, इसमें जो बताया है कंस से अपनी बहन देवकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा। तो देवकी से प्यार करते थे। जिस टाइम में देवकी से ब्याह किया, देवकी का ब्याह किया, उनने शादी किया देवकी का, तो वो सोचे कि मैं खुद इनके ससुराल तक, जैसे डोली उठाते हैं ना भाई, तो मैं खुद ले जाऊं अपनी बहन को। तो बहुत चाव से उन्होंने
अपनी बहन को रथ पे बिठाया। रथ पे जैसे ही बैठे और अपने सीमा पार हुए, वैसे ही आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस देवकी बहन को तू इसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसके गर्भ से 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वो अनसुने से कर देते हैं। फिर आगे थोड़े आगे चलते हैं, दोबारा फिर आता है कि कंस, जो देवकी का 8वां पुत्र वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। वो तो खड़े हो जाते हैं। वो कहती है भैया क्या हुआ? तो कहते हैं वो कि मैं बहन, तुझे अब मैं मारूंगा जान से। जैसे ही तलवार निकालते हैं मारने के बाद ऋषि मुनि कहते हैं कि इसको क्यों मार रहा है, ये तो तेरी बहुत प्यारी बहन है, इसको मत मार। तुझे 8वां पुत्र से इसके वो हैं, तो अपने इसका जो 8वां पुत्र होगा तो उसको मार देना। वो भी कहती है देवकी, और वासुदेव भी कहते हैं कि हाँ हाँ 8वां पुत्र जो होगा हम आपको दे देंगे, आप मारो मत। तो फिर क्या करना चाहिए? तो छोड़ ही आते हैं वो ससुराल, उसको ससुराल छोड़ ही आते हैं। लेकिन जिस टाइम ससुराल से आते हैं वापस, जिस टाइम आता है ये कंस, चाणक्य नाम था एक उसके मंत्री का, तो वो कहता है कि अन्नदाता, आपको क्या पता कि 8 पुत्र का 8 में से पहला पुत्र है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, कौन सा पुत्र आपका काल बनेगा, आपको ये तो नहीं पता। तो वहाँ से फिर बुला के कारागार में डाल देते हैं। कारागार में डालते हैं तो जैसे ही बच्चे होते हैं देवकी को, वैसे ही ये दुष्ट उनको मार देता है। तो अब भी देखो बच्चों, जो अच्छा है उसके अच्छाई में आता है हर एक चीज़, और जो बुरा है उसका बुरा होता में आता है। अगर कोई मामा भांजे को परेशान करने लगे तो यही कहावत होता है, कंस मामा है ना, क्योंकि मामा सारे कंस बना दिए कंस ने। चाहे मामा कितना भी प्यार करे अपने भांजों से, लेकिन वो कंस कुहाता ही है। कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर कह देगा, कुछ भी बात हो जाता है कि कंस मामा है ना। तो उस कंस ने बच्चे 6 मार दिए अपने भांजे। 7वां बलराम था, 8वें ये थे। जिस टाइम ये हुए श्री कृष्ण भगवान, तो जितने भी वहाँ पे जो रक्षक थे, जो देखते थे, देखभाल करने वाले, 7 तालों के भीतर थे देवकी और वासुदेव। ताले खुद खुल गए और पहरेदार खुद सो गए सारे। और कृष्ण भगवान को जिस टाइम लेके गोकुल गए, यशोदा मैया के पास रखा, वहाँ उनकी पुत्री हुई थी। बहुत ही साल बाद हुई थी उनकी पुत्री, क्योंकि उनको संतान कोई भी नहीं था। तो अपने लाल को, कृष्ण भगवान को वहाँ पे लिटाते हैं और बिना ही बताए और बिना ही बोले अपने लेके चले आते हैं लड़की को। तो जिस टाइम लड़की को लेकर आते हैं, तो जिस टाइम भीतर जाते हैं, 7 ताला बंद हो जाता है और खुल ये वो हो जाते हैं सारे पहरेदार। वाई वाई की आवाज़ सुनते हैं, जाके कंस को बताते हैं कि देवकी ने लड़की को जन्म दिया है। वो कहते हैं ये ऐसे कैसे हो सकता है, लड़की तो नहीं हो सकती, लड़का हुआ होगा। वो आके देखते हैं, दाई को बुला के दिखाते हैं, कहते हैं महाराज लड़की है। तो हर एक पहरेदार, हर एक जने कहते हैं ये लड़की है। लड़की क्या आपकी दुश्मन हो सकती है, आपकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती लड़की। माँ जगदम्बे थी, महामाया थी, जो विष्णु भगवान ने भेजा था उसको, महामाया, कि आप जाओ, श्री कृष्ण भगवान आएंगे और आप वहाँ जन्म लो यशोदा के यहाँ। तो बच्चों, ये जैसे ही उसको पत्थर में पटकना चाहा तो ऊपर बिजली बन के उड़ गई। बिजली बन के उड़ गई और कहा, बोले कि मूर्ख, तुझे मारने वाला आ चुका है, मुझे मार के क्या करेगा। तो ये जितने भी गोकुल के जितने भी बाल बच्चे थे, जितने भी दूध मुँहे बच्चे थे, जितने छोटे छोटे बच्चे थे, सारे मरवा डाले इसने।
कंस ने, क्योंकि अपनी जान के वजह से इसने कईयन करोड़ों जान ली थी, ये हत्यारा हो गया था। तो बच्चों, अपने माँ बाप को, उसको मार के अपने माँ बाप को राजगद्दी मिली, माँ बाप दोनों को उद्धार किया इन्होंने। तो देवकी पूछने लगी, बेटा आप बहुत लेट कर दिए। बोले, कर्म का लिखा कुछ नहीं, कोई नहीं टाल सकता माँ, मैं भी नहीं टाल सकता, क्योंकि किस्मत में जो बेमाता लिख देती हैं वो होता ही होता है। तो इनको फिर जाते हैं अपने गुरु के पास शस्त्र विद्या सीखने। तो वहाँ पे इनके जो गुरु जी के होते हैं, ये पुत्र मृत्यु को प्राप्त, कोई राक्षस खा जाता है इनके बच्चे को। तो ये जिस टाइम पढ़ लिख के आने लगते हैं तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के, गुरु जी आपका दक्षिणा। तो जो गुरु की पत्नी थी, उनके आंखों में आंसू भरा हुआ था और रो रही थी। कृष्ण भगवान ने देख लिया उनको, तो कहने लगे, बोले कि माता क्यों रो रहे हो? तो कह रहे हैं दोनों जने, बोले उसकी माता ने, मतलब गुरु माता ने कहा, बोले कि आप अगर दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मेरे मृत्यु बच्चे को मुझे वापस लौटा दो, मेरे बच्चे को जो राक्षस के पेट में है। तो ये कृष्ण भगवान जाते हैं तो उस राक्षस को मारते हैं, उसके पेट से निकालते हैं। जिस टाइम उस राक्षस के पेट से निकालते हैं तो वो मृत्यु होता है। फिर बाहर निकालने के बाद वो जीवन दान देते हैं, और वो जो राक्षस होता है तो ये पंचा जन्म जन जाने ये शंख होता है, तो वो शंख लेके आते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने जो रुक्मिणी था, उसकी लड़की रुक्मणी थी, तो उसका शादी और कहीं कर रहे थे इसके पिता, लेकिन इन्होंने भगा के शादी की रुक्मणी से। राधा से तो दिल का प्रेम था इनका, जो दिल का प्रेम होता है, जो इंसान सच्चा प्रेम करता है, जैसे भगवान और भक्त का प्रेम होता है वैसे। तो रुक्मणी से शादी की। रुक्मणी का फिर इसकी रानियां 108 थी, पटरानियां श्री कृष्ण भगवान की। देखो बच्चों, ये भगवान थे, सेम भगवान थे, लेकिन ये मृत्यु लोक में जो आता है ना, चाहे कोई भी हो बच्चों, उसको जाना ही पड़ता है। श्री राम जी आए, उनको भी जाना पड़ा। ये कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान को भी जाना पड़ा। एक दिन जो इस धरती पे आया है, एक ना एक दिन जरूर जाता है। तो इसी वास्ते बच्चों ये भागवत पुराण बनाया गया है कि भागवत पुराण थोड़ा सा कान में जरूर आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ो, सुनो और बच्चों अमल करो, क्योंकि दुनिया, ये जिंदगी 2 दिन के वास्ते परमात्मा ने दिया है, कोई आगे कोई पीछे इस संसार से जाएगा ही। तो आप बच्चों इसको ज़रूर पढ़ा करो और सुना करो। और अब ये कनागत आ जाएगा। कनागत में तो बच्चों जो ये भागवत पुराण अपने घर में पढ़ता है, उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। कनागतों में भागवत पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। भागवत पुराण पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है, हमें सद्बुद्धि मिलती है। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं होती उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है, घर में सुख शांति होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिसके घर में संतान ना हो उसके घर में संतान हो जाती है, क्योंकि भागवत बहुत कुछ देता है। शिव पुराण बहुत कुछ देता है, भागवत, शिव पुराण, रामायण। क्योंकि घर में कुछ ना कुछ एक जरूर भागवत या शिव पुराण या कुछ भी 5 मिनट के वास्ते आप पढ़ो। पूरा अध्याय ना कर सको तो एक अध्याय में 4 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप करो, लेकिन पढ़ो जरूर। माता रानी का आएगा, इसका माता दुर्गा का, इसमें भी आप पाठ पूजा करो, क्योंकि पाठ पूजा करने से ही भक्ति मिलती है। भक्ति तो शरीर में शक्ति। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक भी नहीं है, मुझे माफ़ करना। अगर मेरे से गलती पढ़ा गया हो तो मुझे माफ़ करना बच्चों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे बच्चों।